इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। विश्व सार जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं और आज आचार्यों ने एक ऐसी बात कहना चाह रहे हैं, आदमी व्यर्थ में दुखी है, आदमी व्यर्थ में दुखी है, वस्तु वास्तव व्यवस्थित है। हम सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन आचार्यगण कह रहे हैं वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। लोग रो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग तो अपना धर्म इसलिए खो बैठे हैं कि अब धर्म का क्या होगा, इसी सोच में पागल कि आगे हमारे जाने के बाद क्या होगा, हम चले जाएंगे तो इस धर्म का कौन करने वाला होगा, कौन भगवान का अभिषेक करेगा, कौन पूजन करेगा, कौन प्रतिमाओं का मार्जन करेगा। इसी सोच में आदे तो इस सोच में टेंशन में, मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा। कोई लेता है, कोई देता है, कोई लेता है, कोई देता है, और दूसरा सोच सोच के नहीं उदास होता है। बड़ी संसार की विचित्र दशा है। महेंद्र जी दे रहे हैं, दूसरा ले रहा है, तीसरा देख देख के उदास हो रहा है, ये क्यों दे रहा है और वो क्यों ले रहा है। बस उसे इसी चीज का विकल्प सताए है। वो सबसे बोलेगा अरे वो दे रहा है वो ले रहे हैं, वो दे रहा है वो ले रहे हैं, वो दे रहा है बोला। तुम विकल्प ही करते रहो, उसने दे दिया, उसने ले लिया, वे दोनों का तो काम हो गया, तुम्हारे पास आ गया विकल्प का झुंझुना। बस तुम विकल्प ही करो, क्या कर पाओगे तुम। किसी के बारे में सोचकर, किसी के बारे में बोलकर तुम क्या कर पाओगे। वस्तु वास्तव व्यवस्थित है, जिसको जो मिलना है उसको वो मिलेगा, जिसको जो मिलना है उसको मिलेगा, जिसको देना है वो देगा, जिसको लेना है लेगा। तुम विकल्पों का झुंझुना लेकर बजाते रहोगे तो क्या होगा, सिर्फ कर्मों का बंद ही होगा। बजाओ। आचार्य कह रहे हैं वस्तु वास्तव व्यवस्थित है, कोई रूठेगा कोई मनेगा। ये जगत की लीला है। ये जगत मेढकों की टोकनी के समान है। एक टोकनी तुम लेके चले जाओ सुरेश जी, और 50 मेढकों को पकड़ो और उनको टोकरी में डालो। एक को डालोगे तो दूसरा चक जाएगा, तीसरे को डालोगे तो दूसरा चक जाएगा। मतलब इधर इसको भरोगे, पुचकारोगे बैठ बैठ, तो दूसरा चक के बाहर, दूसरे को जब तक पुचकार के अंदर लाओगे बैठ, तो तीसरा बाहर। ये संसार ऐसा मेढकों का टोकरी है, इसमें कहीं कोई रूठता है, कहीं कोई रूठता है। आप कभी जगत का सबसे बड़ा पागल व्यक्ति किसे का पता है? जो सबको खुश करना जानता, जो सबको खुश करने की इच्छा रखता है, मैं सबको खुश करूंगा, मैं सबको खुश कर दूंगा। ये जो सोच है जिसकी, वो जगत का सबसे बड़ा पागल व्यक्ति है। क्यों? तुम भले अच्छा भी सोचोगे, लेकिन कोई ना कोई को तो वो सोच अच्छी लगेगी नहीं ना। आप कितना भी अच्छा सोच लो, आप लिख के ले लो, आप कितना भी अच्छा सोच लो, आप लिख के ले लो, उसका भी विरोध करने वाला मिलेगा। कितना भी तुम सोने जैसे बन के भी बैठ जाओ, बिल्कुल तुम एकदम अच्छे हो जाओ, तब भी आपका भी विरोध करने वाला मिल जाएगा। इसलिए कभी इस बात पर रोना नहीं कि लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। अरे लोग तो भगवान महावीर स्वामी की बुराई करते हैं। लोगों को क्या, लोगों को तो मसाला चाहिए, बात करने के लिए कुछ तो मसाला चाहिए, टाइम पास करने के लिए। उनके पास कुछ है नहीं है तो वो भगवान महावीर स्वामी ले लें। क्या ही भगवान महावीर स्वामी को शादी कराना चाहते, 2-4 बच्चे पैदा करते जाते तो धर्म चलता, ये कह देंगे लोग। तो लोगों को कहना है ना
कहना है देखो अपने माता पिता को ऐसे छुड़ गए, बिलखते हुए छुड़ गए, रोते छुड़ गए, अपने बेटे धर्म को निभाना चाहिए तो उन्हें कम से शादी करके बहू कर लाना चाहिए, 2-4 बच्चे पैदा करे, उसके बाद चले जाते, क्या जल्दी देती। तो लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते भैया, फिर इंसानों को क्या छोड़ेंगे। इसलिए आप कुछ भी करोगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसमें नुक्स निकालने वाले लोग रहेंगे। अब तुम उनके बारे में कोई कहे कि वो अमुक व्यक्ति आपके बारे में ऐसी बात कर रहा है और आप सोच के नहीं और रोना लगो, तो आप सबसे बड़े पागल। यदि आप सोच के रोने लगे हो तो पागल। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, किसी भी वस्तु की उम्र शाश्वत नहीं है, किसी भी वस्तु की उम्र शाश्वत नहीं है, किसी के बुराई की भी उम्र शाश्वत नहीं है, भलाई की उम्र भी शाश्वत नहीं है। एक समय बाद बुराई भी लोग भूल जाते हैं, एक समय बाद भलाई भी लोग भूल जाते हैं। बुरे से बुरे की भी बुराइयां भी, हर चीज एक समय तक ही रहती है। हम किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो वो बात भी एक समय बाद लोग भूल जाएंगे। देश में देखो ना आप, न्यूज़ चलती है 10-10 दिन, 15-15 महीना बाद न्यूज़ चलती है, 6 महीना चली, आखिरी में खत्म होना पड़ता है ना, खत्म। कोई भी वस्तु लंबे समय तक नहीं चलती, लेकिन उस समय जो हमारा संकल्प विकल्प है वो हमको घर बंद कराता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं एक बात अच्छे से ध्यान रखो, गांठ बांध लो, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, कुछ भी जगत में अनहोनी नहीं हो रही है। हमको लग रहा है कि अनहोनी है, आश्चर्य लग रहा है, भगवान को आश्चर्य नहीं होता कभी। उनके 18 दोषों से रहते होते भगवान, इसमें एक दोष है आश्चर्य नाम का, एक दोष है आश्चर्य करना, एक दोष है। अरे ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, क्या आश्चर्य करना। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, सब व्यवस्थित है, तुम्हारी बुराई करने वाले भी व्यवस्थित है और तुम्हारी भलाई करने वाले भी व्यवस्थित है। तुम्हारे कार्य को अच्छा कहने वाले लोग भी हैं, तुम्हारे कार्य को बुरा कहने वाले लोग हैं, तो फिर तुम अच्छा कहने वालों पर ध्यान क्यों नहीं देते। जब हमारे कार्य को अच्छा कहने वाले लोग हैं तो हमें अच्छे कार्य वालों कहने वालों पर बात पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कार्य को बुरा कहने वाली बात पर ध्यान देके अच्छी वाली बात का जो सुख है, आनंद है, उसको छोड़ देते हैं। कोई कहे भागचंद जी आपने बहुत अच्छा किया, महाराज को आगे आके बढ़ के जिम्मेदारी संभाली। कोई को तो जिम्मेदारी अच्छा किया, आपको आनंद है, तभी किसी ने कह दिया हाँ तुमने ऐसा कर दिया और ये हो गया वो, अब तुम्हें वो आनंद खत्म हो गया, ये दुख चालू हो गया। यदि समझदार होते भैया अपन तो उसका आनंद लेना जो अच्छा कह रहा है। जिसने अच्छा कहा हम उसका आनंद तो भूल जाते हैं, और जिसने बुरा कह दिया उसके दुख में ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं कि फिर उससे उभर नहीं पाते कि आगे से मैं नहीं करूंगा भैया, लोग ऐसा बोलते हैं। हम वो भूल ही गए कि लोगों ने तो वैसा भी तो बोला था, उसको सोचकर सोचते कि लोग ऐसा बोलते आगे से फिर से करूंगा मैं। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है नील। इसलिए लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करो। दुनिया तो जो अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ती, दुनिया जब अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ती, सगे बेटे को नहीं छोड़ती, अपने पति को नहीं छोड़ती, अपने माता पिता को नहीं छोड़ती, तो तुम्हें क्या बोलने से छोड़ेगी। क्यों रो रहे हो तुम? बिल्कुल विकल्प नहीं, बिल्कुल संकल्प नहीं, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। कितना अच्छा सूत्र दिया आचार्य भगवान। जितने दुख हैं, कष्ट हैं, बस इसी बात पे वो ऐसा कह रहा है हमारे बारे में, वो ऐसा हमारे बारे में अब्बा उड़ा रहा है, वो हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है। भैया बोलने दो, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, उसका मुंह है, शायद उसको इसी तरह से कर्म का बंद होना होगा, इसलिए बोल रहा है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, आप मस्त रहो। और कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए। कोई गलत करे ना तो कभी कभी रोकना नहीं चाहिए गलत करने से, कर तू और करा कर।
अब अपन तो कुछ बोल नहीं रहे, तो तू करता, आदत पड़ जाएगी करते करते। कोई दबंग आदमी मिलेगा उस सामने, जब करेगा ना, सो कहते ना 100 सुनार की और 1 लोहार की पड़ेगी। कभी कभी आचार्यवन कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति उपद्रव कर रहा हो तो आप उसे और, हाँ कर भैया तू कर, करने दो। आप निकल जाओगे, पीछे से कोई और आएगा, अब उसकी आदत तो पड़ गई उपद्रव करने की, तो करेगा फिर से। अब क्या पता वो मिल गया उसका बाप, तो सब निकल जाएगी उसकी। इसलिए कभी कभी उपद्रवियों की भी सह देते रहना चाहिए। उपद्रव, हाँ भैया करते रहो और करो, कोई ना कोई बाप मिलेगा। सो फिर कहते ना 100 सुनार की 1 लोहार की, सब हो जाएगी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं वस्तु व्यवस्थित है। आपको जिसने ये सूत्र जान लिया उसको जगत के लोगों पर हंसी आएगी, काहे को रो रहा है यार, वस्तु व्यवस्थित है। क्या होगा धर्म का, क्या होगा धर्म का, रो रहा है। अरे तू पैदा नहीं हुआ था तब भी तो धर्म का क्या हो रहा था। धर्म अनादि निधन है। तुम्हारे रहने से धर्म नहीं है, तुम्हारे रहने से धर्म नहीं है, और तुम्हारे नहीं रहने से धर्म नष्ट होता नहीं है। धर्म तो स्वभाव है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभावो धम्मो। धर्म क्या है? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभावो धम्मो। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वही उसका धर्म है। वो धर्म उससे कभी भी पृथक नहीं होगा। तुमको लग रहा है धर्म का क्या होगा, धर्म का क्या होगा? आचार्य कह रहे हैं कुछ लोग अपना धर्म इसलिए खो बैठे हैं कि अब धर्म का क्या होगा, और 24 घंटे दूसरे के संकल्प विकल्प में डूबकर अपने परिणामों का शुभ कर रहे हैं। वे दोनों मस्त हैं जिनके बारे में वो व्यक्ति सोच रहा है, लेने वाले के बारे में सोच रहा है, देने वाले के बारे में सोच रहा है। उन दोनों में सोच के वे दो तो मस्त हैं, और बेचारा वो 24 घंटे संकल्प विकल्प में डूबकर अपने परिणामों को संकलेश कर रहा है। मत सोचो ज्यादा। मायके में भाभी ऐसा कर रही है, मम्मी को ऐसा दुख हो रहा है, भाभी ऐसा कर रही है, मम्मी को ऐसा दुख हो रहा है। वो भाभी मम्मी आपस में निपट रही हैं, और हो सकता है उनकी तो सुलह हो गई हो लेकिन तुम्हारे परिणाम यहां खराब हुआ है। उनका तो जो होना हो गई, उन्हें रहना है तो रहेगी, उसे जाना जाएगी, जिसको जो करना वो करेगा। तुम्हारे संकल्प विकल्प करने से कोई परिणमन नहीं होगा। अच्छा, हो सकता है क्या? आप संकल्प विकल्प करोगे तो कोई परिणमन हो जाएगा क्या? कुछ बदल जाएगा क्या? कोई नहीं बदलेगा। जिसको जब जहां जैसा बदलना है उसको वहीं वैसा बदलना है। तुम बदनाम कर सकते हो, बातें कर सकते हो, लेकिन बदनामी हो नहीं हो ये उसका पुण्य पाप है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। यदि कर्म से बचना है, हम क्या अप्रत्याशित और अनावश्यक कर्मों को बांधते रहते हैं, उन कर्मों को जिनसे हमारा कोई संबंध भी नहीं है, हमें होश ही नहीं है। हम यदि 24 घंटे में देखें तो हम सबसे ज़्यादा हमारी मात्रा उन कर्मों की है जिन कार्यों से हमारा कोई लेन देन ही नहीं था। जिन कार्यों से कोई लेन देन नहीं था, एक सीरियल देख रहे थे बैठे बैठे, उसने उसको थप्पड़ मारा, सीरियल में उसने उसको थप्पड़ मारा। अब आप कह रहे इसने गलत किया आपके परिणाम होते नहीं होते कुछ? इसको मानना चाहिए, इसकी चटपटाई होना चाहिए अच्छी। देख रहे हैं सीरियल, देख रहे हैं नाटक, देख रहे हैं फिल्म, कुछ भी देख रहे हैं, दोनों भिन्न है ना आपसे। फिर सीरियल में वो, जबकि वो तो है भी नहीं है, वो तो कब सीरियल बना था पता नहीं कब फिल्म बनी थी, 2 साल पहले बनी थी, 10 साल पहले सीरियल बना था, वो पात भी अभी नहीं है। और लेकिन हम देखकर उसको अपने परिणाम ऐसे संकलित कर रहे हैं, ऐसे संकलित कर रहे हैं, उससे जो कर्म का बंध हो रहा है वो कौन भोगेगा?
जबकि हमारा कोई संबंध ही नहीं था। वो फिल्म में कोई हीरो ने मारे, कोई को पकड़े, कोई को लौचे, कोई को घसोटे, हमें क्या ही था। और वो तो वास्तविकता है भी नहीं थी, वो तो सच्चाई है भी नहीं, वो तो नाटक है। तब भी हमारे उस नाटक में परिणाम कैसे हो रहे हैं? राजनीति देख रहे हैं, चुनाव के रिजल्ट देख रहे हैं, ऐसा हो गया, उसने चीटिंग करी, उसने ऐसा किया होगा, उसने वो ऐसा किया होगा, और आपस में लड़ बैठे दो लोग। वो कांग्रेस हार रही, बीजेपी जीत रही, बीजेपी हार रही, कांग्रेस जीत रही। टीवी में चल रहा है एग्जिट पोल, उधर टीवी एग्जिट बोला, इधर दो लोग लड़ रहे। ना वे कांग्रेस पार्टी में कोई नेता है ना वो में, वे आपस में लड़ बैठे, नहीं कांग्रेस ही जीतेगी, वो कह रहे नहीं बीजेपी जीतेगी, और आपस में लड़ बैठे। और आपस में तरह की बात करके बीजेपी ने ऐसे वो किया, वो कह रहा है कांग्रेस ने ऐसे घोटाला किया, और दोनों एक दूसरे गालियां दे के अब लड़ लिए, झगड़ लिए। अब इससे जो कर्म का बंध हुआ वो कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, कौन हो गया? कौन सी पार्टी के हिस्से में आएगा वो? यही पूरा समय चल रहा है हमारा, यही हमारा पूरा समय चल रहा है। दूसरे दुकान पे भीड़ ज्यादा दिखती है तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। कोई की दुकान ज्यादा चले तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। कोई के पास ज्यादा लोग बातें करें तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। किसी के पास लोग ज्यादा आ जाएं तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। किसी के पास पैसा बढ़ जाए तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। किसी के घट जाए सो खराब हो जाते हैं, बढ़ जाए सो खराब हो जाते हैं। कुछ भी होता है किसी के यहाँ तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं भैया संकल्प विकल्प मत करो, जो भी है वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। तुम गए तुम्हें कुछ नहीं मिला, दूसरा गया उसको 50 लाख मिल गए, अब तुम इसी बोल रहे, अब इसी तुम्हें परिणाम खराब हो रहे हैं। मतलब आदमी कहां कहां करता है। आचार्य कह रहे हैं मत करो, परिणाम 24 घंटे दूसरे के संकल्प में डूबकर अपने परिणामों को खराब मत करो, क्योंकि वो व्यक्ति तो चला जाएगा, लेकिन उसके राग में तुमने, उसके देश में तुमने जो परिणामों को खराब किया है, उससे जो कर्म का बंध हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो तेरे साथ रहेगा, वो चला जाएगा। लेकिन उस भाव, उस समय तुमने जो परिणाम खराब किए, उस काल में जो तुमने परिणाम खराब किए, वे परिणाम से जो कर्म का बंध हुआ, वो कर्म का बंध तेरे साथ ही रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।